नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान BSTC एग्ज़ाम 2024 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान BSTC एग्ज़ाम 2024 की आंसर की को लेकर बात करेंगे। कितने अंक के आपको बोनस अंक मिलेंगे, कॉलेज मिलने तक की आपको पूरी जानकारी शुरू बताऊंगा। दोस्तों, आंसर की कब आएगी, कितने बोनस मिलेंगे, कट ऑफ कितनी रहेगी, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कितने नंबर पर करानी चाहिए, काउंसलिंग कैसे कराते हैं, काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कॉलेज मिलने तक की पूरी जानकारी आपको छूट बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट और आपको दे देता हूं दोस्तों कि आज जिन छात्रों ने बीएड के लिए पेपर दिया है, PTT बीएड का आज रिजल्ट आने वाला है। डिप्टी CM दोस्तों आपका रिजल्ट जारी करेंगे, शाम 4 बजे रिजल्ट जारी होगा। तो दोस्तों, आज जिन्होंने बीएड के लिए पेपर दिया था, 9 तारीख को जो पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट आने वाला है 9 जून का। अब बात कर लेते हैं BSTC को लेकर दोस्तों, आंसर की को लेकर और कट ऑफ को लेकर और रिजल्ट। देखिए दोस्तों, इस बार की जो आपका एग्ज़ाम है काफ़ी जल्दी हो गया है, ऐसे में आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। और PTT की सबसे पहले बात कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, BSTC को लेकर कि BSTC में टोटल जो फॉर्म भरे गए थे दोस्तों, वो आपके भरे गए थे इसमें 6,45,000। इनमें से दोस्तों एग्ज़ाम देने छात्र गए हैं 5,95,000। जी हाँ दोस्तों, 5,95,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, यानी कि ओवरऑल 92% उपस्थिति रही है अगर बात करें पेपर के यहाँ पर उपस्थिति को लेकर। अब बात कर लेते हैं आंसर की को लेकर। तो दोस्तों, जो बीएड का पेपर हुआ था उसकी जो आंसर की आई थी, बोर्ड के द्वारा आंसर की जारी की गई थी, मात्र 5 दिन के अंदर ही आ गई थी। हालांकि BSTC में बीएड की अपेक्षा ज़्यादा फॉर्म है। बीएड में 4,28,000 ही विद्यार्थी ने फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम देने के लिए 3,87,000 विद्यार्थी पहुँचे थे। इसीलिए दोस्तों PTT बीएड की आंसर की जल्दी आ गई थी, लेकिन STC की आंसर की में थोड़ा समय लगेगा। BSTC में हालांकि 7 तारीख तक आंसर की जारी हो जाएगी। आज दोस्तों बोर्ड आपका दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेस है वो जारी करने वाला है रिजल्ट बीएड का। तो ऐसे में दोस्तों PTT की रिजल्ट आने के बाद BSTC के रिजल्ट की तैयारियां शुरू होगी। उससे पहले बोर्ड आंसर की जारी करेगा। आंसर की 7 तारीख तक आ जाएगी दोस्तों, 7 जुलाई तक। आंसर की आने के बाद दोस्तों जो भी प्रश्न है इन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं। आपको लगता है कि वो प्रश्न के आंसर गलत माने गए हैं, किसी भी प्रश्न पर डाउट है, एक ही प्रश्न के 2 विकल्प सही हैं, ऐसा हिंदी में 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जिनके 2 विकल्प सही हैं, तो वहाँ पर बोर्ड बोनस अंक देगा या फिर प्रश्नों को डिलीट करेगा। हालांकि इस बार नियम बदलाव हुए हैं और इस बार अगर आंसर की में कोई भी प्रश्न गलत है तो उसके बोर्ड के द्वारा बोनस अंक दिए गए हैं। बीएड में भी 13 अंक के बोनस अंक मिले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि BSTC की आंसर की आने के बाद रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए, जैसी आपकी आंसर की आती है उसके बाद दोस्तों आपको 3 दिन के लिए ऑब्जेक्शन लगाने का समय मिलता है, यानी कि किसी भी प्रश्न पर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी द्वारा से OMR शीट स्कैन होती हैं और OMR शीट स्कैन होने के दोस्तों तुरंत आपके दोस्तों इसमें 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। इसके बाद फिर आपकी दोस्तों फाइनल आंसर की जारी कर दी जाती है, जैसा कि दोस्तों बीएड में हुआ है। फिर आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी और उसके 7 से 8 दिन के अंदर आपका दोस्तों रिजल्ट आ जाता है, यानी कि 25 से 30 दिन के अंदर ही आपका BSTC का रिजल्ट आ जाएगा। इसी महीने के आखिर तक दोस्तों आपको BSTC का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, वरना अगस्त के फर्स्ट वीक में 100% आ जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद दोस्तों उसमें आपके नंबर आते हैं। 600 नंबर का पेपर था। अब कितने अंक आते हैं ये आपके ऊपर है कि आपका पेपर कैसा गया है। कमेंट जरूर बताना दोस्तों आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं आंसर की से मिलान करने के बाद, अनऑफिशियली जो आंसर की हैं उनसे मिलान करने के बाद। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके दोस्तों 7 से 8 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग को लेकर नोटिस जारी करेगा बोर्ड और आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग कराने के लिए दोस्तों आपको 3,000 रुपये चाहिए होंगे। इसके अलावा BSTC का रिजल्ट कार्ड चाहिए होगा जो आपने BSTC में स्कोर किया है, प्लस आपको इसमें आपके दोस्तों 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होंगी। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। 10th और 12th की मार्कशीट, BSTC का रिजल्ट और 3,000 रुपये, और इसके बाद आप काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग के लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाता है और इसके बाद दोस्तों आपकी पहली लिस्ट जारी होती है। तो फर्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ जाती है दोस्तों वो आपकी थोड़ी सी अपर रहती है, यानी कि ऊपर रहती है। इस बार लड़कों के फॉर्म लड़कियों की अपेक्षा कम आए हैं, तो लगभग लड़कियों की कट ऑफ बराबर ही रहेगी, क्योंकि लड़कियों के लिए इसमें 30% सीटें हैं, 70% सीटें लड़कों के लिए। इसमें से विकलांग कोटा एक सर्विसमैन है, तो लगभग आपकी 40% फीसदी सीटों पर लड़कियां, 60% पर लड़कों का सिलेक्शन होता है। तो अब उसके हिसाब से कट ऑफ इस बार थोड़ा लड़कियों के फॉर्म ज़्यादा आए हैं। लड़कियों के फॉर्म की बात करें
तो लड़कियों ने जो फॉर्म भरे हैं वो 3,52,000 फॉर्म भरे हैं, लड़कों ने 2,98,000 फॉर्म भरे हैं। यानी कि दोस्तों लड़कों के फॉर्म लड़कियों की अपेक्षा कम आए हैं, इसीलिए लड़कियों की कट ऑफ इस बार लड़कों के बराबर ही रहेगी, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 2-3 नंबर का अंतर रहेगा। तो थोड़ा हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या कट ऑफ रह सकती है। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 425 से 445 तक कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थियों की, क्योंकि पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आया था, औसत पेपर आया था। ओबीसी वालों की 405 से 425 कट ऑफ जाएगी फर्स्ट लिस्ट की। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें, एमबीसी की बात करें, इनकी लगभग बराबरी रहती है ईडब्ल्यूएस एमबीसी की, तो इनकी कट ऑफ जाएगी 395 से 415 तक। 395 से 415 तक दोनों की कट ऑफ। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो इनमें जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों मिनिमम 360 से लेकर 385 तक कट ऑफ जाएगी। पिछली वर्ष एससी कैटेगरी की 384 कट ऑफ गई थी। तो ये है कट ऑफ को लेकर थोड़ी सी बेसिक जानकारी। बाकी दोस्तों जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद और अच्छे से कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें कितना रिजल्ट रहा है, कितने परसेंट छात्रों ने कितने अंक हासिल किए, उसके हिसाब से कट ऑफ हम बनाएंगे। अभी दोस्तों बीएसटीसी को लेकर बोर्ड की तरफ से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। रिजल्ट से पहले आंसर की जाएगी, मेल फीमेल की दोनों की लगभग समान कट ऑफ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों जब आप काउंसलिंग करा लोगे उसके बाद आपकी फ़र्स्ट लिस्ट बोर्ड जारी करेगा। फर्स्ट लिस्ट आने में लगभग 1 महीने का समय लगता है, यानी कि जैसे आप काउंसलिंग करा लोगे उसके बाद आपकी फ़र्स्ट लिस्ट जारी होगी। और फिर दोस्तों आपकी फ़र्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ जाएगी जो मैंने आपको बताई है उसी के आधार पर आपको कॉलेज मिलेंगी। काउंसलिंग जैसे ही आप करा लोगे दोस्तों उस समय आपको कॉलेज भरने के लिए ऑप्शन दिया जाता है, आप कितनी कॉलेज भरना चाहते हो उसमें कॉलेज भर सकते हो। टोटल राजस्थान में 378 कॉलेज हैं और 26,000 के आसपास सीटें हैं। तो जब आप काउंसलिंग कराएं तब शुरुआत में अपने ज़िले की कॉलेज भरें और अपने नज़दीक की कॉलेज भरें। इसके बाद आप अपने अन्य जो आपके पास के नज़दीक के ज़िले हैं वहाँ की कॉलेज भर सकते हैं। लास्ट में आप ऑल राजस्थान करना ना भूलें, ऑल राजस्थान भी आपको करना है लास्ट में। इस प्रकार से आप बीएसटीसी की दोस्तों काउंसलिंग करा सकते हो और फिर आपको 1 महीने के बाद कॉलेज मिल जाती है। अगर आपके अच्छे नंबर हैं जो मैंने आपको बताया उसकी इतनी कट ऑफ के आसपास नंबर हैं तो आपको पहली लिस्ट में कट ऑफ में कॉलेज मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों सेकंड का लिस्ट आती है। सेकंड लिस्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि आपने जो फर्स्ट लिस्ट से पहले काउंसलिंग कराई थी उसी के आधार पर आपको सेकंड लिस्ट आती है। सेकंड लिस्ट में 2 से 3 नंबर कट ऑफ गिर जाती है, गिरावट आती है। फिर दोस्तों आपकी तीसरी लिस्ट आती है। इस प्रकार से 3 लिस्ट आती हैं दोस्तों बोर्ड। और इस बार नए ज़िले बने हैं तो हो सकता है आपके नए ज़िलों में नई कॉलेज बढ़ जाएँ तो सीटें बढ़ सकती हैं। पिछली वर्ष आपकी लगभग 2000 सीटें बढ़ी थी, तो हर वर्ष 1 से 2000 सीटें बढ़ती हैं। इससे थोड़ा सा छात्रों को मौका मिल जाता है कि कट ऑफ कम हो जाती है। हालांकि आप काउंसलिंग कितने नंबर पर करा लें दोस्तों उसको लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि मिनिमम यानी कि मिनिमम आपको कितने नंबर तक काउंसलिंग करा लेनी चाहिए और कितने नंबर से नीचे आपको काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए, क्योंकि आपके जो 3,000 रुपये हैं वैसे ही आप ना फंसाएं, आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें। बाकी दोस्तों काउंसलिंग को लेकर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी दोस्तों बीएसटीसी की आंसर की को लेकर है।